राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 11 नवंबर 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम पारमार्थिक उन्नति में सब तरह की उन्नति है, स्वाभाविक। जैसे वृक्ष में जड़ देने से वृक्ष के सभी अवयव ठीक हो जाते हैं। उसका भीतर का तना, दूसरे बड़े बड़े स्कंध, उसके उस छोटे टालियां, टहनियां, पत्ते, फूल, फल सब ठीक हो जाते हैं। ऐसे पारमार्थिक रास्ते में ठीक लग जाए, सब तरह की उन्नति होती है, सभी तरह की। शरीर ठीक रहता है, मन ठीक रहता है, इंद्रियां ठीक रहती है, व्यवहार ठीक रहता है, कुटुंब भी ठीक रहते हैं, वायुमंडल ठीक रहता है, भाव ठीक रहते हैं, विवेक ठीक रहता है, सत्य की तरफ स्थिति होती है, असत से विमुक्षा होते थे। सब तरह का फायदा है, किसी तरह का भी नुकसान नहीं है। जिसमें पहले ऐसी कुछ चीज थी कि भाई पारमार्थिक उन्नति करो तो साधु बन जाओ, गृहस्थ को छोड़ दो। उसमें तो कह सकते थे कि भाई उद्योग कम होगा, साधु नहीं होंगे, साधु हो जाएंगे तो। परंतु गीता की पद्धति ऐसी है, उसमें साधु बनो तो बनो, साधु को बनने की जरूरत नहीं है। हृदय से साधु बनो, भीतर से। युद्ध रूपी क्रिया पे कल्याणदायक हो सकती है, उससे क्रूर खराब कल्याण और क्या क्रिया हो गई, जिसमें दिन भर मनुष्यों का गला काटना है। ऐसा काम भी कल्याणकारी हो सकता है। गीता ने कितनी विलक्षण बात बताई है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। इस प्रकार से पाप नहीं लगेगा। दिन भर गला काटना उसे पाप नहीं लगेगा। कितनी विलक्षण बात बताई। तो पाप कहाँ लगता है? पाप लगता है हृदय के दुर्भाव होने से, भीतर की नीयत खराब होने से पाप लगा। अच्छे से अच्छा बर्ताव करो, पर भीतर की नीयत खराब होगी तो अच्छे बर्ताव का कोई मूल्य नहीं है। भीतर से दूसरों की चीज लेने की इच्छा है, दूसरों के अनिष्ट करने की इच्छा है, दूसरों के नुकसान करने की इच्छा है, अपने व्यक्तिगत फायदे की इच्छा है। ये वास्तव में पतन करने वाली चीज है। लोक और परलोक सब लोगों के लिए। और उदार भाव है कि सबका सुख हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाएं, सबके सब निरोग हो जाएं, सबके कल्याण ही कल्याण हो, हित हित हो। तो ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित की जिसके रति है, प्रीति है, हित करने की भीतर में लालसा है, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के हित के समान कोई धर्म है ही नहीं, कोई पुण्य नहीं है ऐसा। पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं।
जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है, भगवान तक सुलभ हो जाए। मनुष्य का निर्माण ही हित के लिए किया, सेवा के लिए किया है, कि दूसरे किसी की प्राणी में ये शक्ति नहीं है कि वो व्यवस्था कर सके। खा ले पी ले सो जा बैठे था, बच्चा पैदा कर ले बस। गाय बड़ी उत्तम है, बड़ी कोई व्यवस्था नहीं कर सकती, भाई ऐसे सजाकर ठीक व्यवस्था कर दे सबकी। ये योग्यता मनुष्य में है, स्वतः है। ये पालन पोषण करने के लिए भगवान ने दिया है कि सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबकी मुक्ति हो जाए, सबको शांति मिले। ये भाव है, उद्धार करने वाला है। आज लोगों का रुपयों पर एक भाव बैठ गया है कि रुपया किसी तरह से अपना संग्रह कर लो। वृंदावन में जगह जगह गया, अतिथियों में रहने के लिए जगह है, यहाँ जगह है, मतलब कि भाड़ा कमा ले किसी तरह से। मात्र की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है, रुपया 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 रुपया। रुपया खुद काम आता नहीं, चीजों के द्वारा काम आता है, स्वयं स्वतंत्र काम नहीं आता। उसको सर्वश्रेष्ठ बुद्धि हो गई। क्या बताऊं आपको, ऐसी ऐसी बातें हुई है। जमीन बेच दी रुपयों के लिए। आप लोग ध्यान दो, मेरे तो ये अकल आती है, मैं जो बोलता हूँ, रहता हूँ, जीता हूँ, जो अकल आ रही है। जमीन के समान कोई वस्तु नहीं है, सोना चांदी रतन हीरा पन्ना नहीं है। किसी का ही राज्य हो, अब जबरदस्ती वो छीन ले बात तो एक अलग है, परंतु जमीन एक बड़ी भारी पूंजी है। उस जमीन को रुपयों के लिए बेच दिया, रुपये ठहरते नहीं, रुपये खर्च हो जाते हैं, जमीन पड़ी रहती है। इतनी बुद्धि मारी गई, व्यवहार में भी समझ बात नहीं आती। रुपया इकट्ठा करो, रुपया। रुपया से वस्तु बहुत कीमती है, वस्तु काम आती है। रुपया खुद काम नहीं आता, वस्तुओं के द्वारा काम आता। एक पीढ़ी दूर है, वस्तु काम आती है। वस्तुओं में अन्न, जल, कपड़ा, मकान, ये चार चीज ऐसी है कि जिससे मेरा निर्वाह नहीं होता आदमी का। उसमें भी मकान की इतनी जरूरत नहीं है जितने अन्न, जल, कपड़े की जरूरत है। इसके उत्पादन करने वाले बैल है, जिनसे कपड़ा भी पैदा होता है। और स्थली में, राजस्थान में बैलों से ही पानी निकलता है और कपड़ा होता है। उनकी कत्ल कर रहे हैं जोर से, नष्ट क्या दशा हो गई। पृथ्वी में से तेल निकलता है, वो भी कितना दिन रहेगा, खर्च ही खर्च हो रहा है। तो प्राणी अधिक ठीक है। रुपये से वस्तु श्रेष्ठ है, वस्तु से प्राणी, प्राणधारी। जिसमें प्राणधारी वृक्ष आदि जिससे श्रेष्ठ है पशु। परंतु वृक्षों के बिना वर्षा नहीं होती। ये वर्षा के स्रोत है, वर्षा को खींचने वाले हैं, एक प्राणी है। आज कहते हैं वृक्ष लगाने की योजना करो, योजना करो, अल्लाह तो ये कर रहे हैं। इतने थे बड़े बड़े वृक्ष कटे कटी गाड़ा भर भर आ रहे, मैं देख रहा हूँ वर्षों से। अब इतना बड़े कितना वर्षों से बड़ा होगा वो, ऐसे बड़े बड़े गाड़ा में बड़ा भर 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 वर्षों से यहाँ आए रहे वृंदावन में, मैंने देखा है, देख रहा हूँ मैं वर्षों से। इधर यूं कट रहा है। इसे वृक्ष काट रहे हैं। तो उसे ये श्रेष्ठ है, वृक्षों से श्रेष्ठ है। भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस है, ऊंट है, घोड़ा है, गधा है, ये श्रेष्ठ है। इनसे सबसे श्रेष्ठ है गाय।
गाय से हवा पवित्र होती है। गोमूत्र और गोबर किसी प्राणी का बता दो आप गए, विष्ठा मलमूत्र किसी का शुद्ध अपवित्र होता है। गाय का गोबर और गोमूत्र महान पवित्र। लक्ष्मी बसत रुच्चारे, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, खाद होती है इससे। छानों के आपने ख्याल नहीं किया, मेरे ख्याल किया है मैंने। छाना बाला जाए तो उसे धुआं लगता है, धुआं में एक मिठास है। छाने के धुआं में, वो लकड़ी में नहीं है, वो आग के धुआं में तो बहुत जहर है। और ये छाना का धुआं में एक सुगंधी है, एक विलक्षणता है, जीवनी शक्ति है। बाले तो जीवनी शक्ति है, ऐसे गाय का गोबर है। पवित्र करने वाला कितना है। एक बात सुनी काशी जी की, एक आदमी मर गया, सांप काट गया, उसे आदमी मर गया। तो वो मणिकर्ण घाट पर ले गए बाड़ने के लिए। तो वहां एक साधु बैठा, उसने कहा अरे बाड़ो मत इसको, ये मरा नहीं है, क्या गाय का गोबर लाओ। तो गाय का गोबर बिछा दिया, उसको सुला दिया और क्या नाक उहार रखो, आगे मुझे सब पर गोबर दे दो, सब जगह सब शरीर में गोबर रख दिया। थोड़ी देर बाद सांस लेने लग गया। गोबर में जहर खींचने की शक्ति है। जहर ऐसे मिट्टी में जहर खींचने की शक्ति है। मैंने देखा है, मेरे मुझसे काट गया, उस मिट्टी लगाई खूब दूर तक अच्छी मिट्टी लगा दी, जहर कम हो गया। सरदार शहर में चातुर्मास था, उस चातुर्मास में 10 दिन लगी, 10 दिन लगी। जो पेशाब तो आवे नहीं, 10 लगे, पतली पानी जो 2, 3, 4, 10 लगी तो मेरे शरीर की शक्ति क्षीण हो गई। रात का समय, बाहर से सोए थे, टट्टी गया तो टट्टी में बाहर आया, जितने में शक्ति क्षीण हो गई। राम निवासी साधु सोए हुए थे घाट पर, उनको मैंने जगाया, क्या हमको मिट्टी लाओ भाई, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, दस्त लग रही है। मिट्टी ला करके और पेड़ों पर बांधी। 5-7 मिनट में कोई सुना सी चलती थी भीतर, वो ठीक हो गई। इतनी मिट्टी गुण करती है, इस वास्ते मिट्टी को धरती माता कहते हैं अपने। तो जहर खींचने की शक्ति है इनमें। जहर है, खराबी है, ये खींच ले, साफ कर देगा। ये वृक्ष हवा में महाराज जैसा सवा करते, सबको साफ करते। रात्रि में कहते गंदी हवा फेंकते हैं, दिन में गंदी हवा खींचते हैं, पी लेते हैं। ये सांप है, वो जहरीली गैस को पी जाते हैं, जैसे सांप गैस नहीं फैलती। जंगली पशु है, जिनसे जंगली वृक्ष है, धूप है, घास है, इससे बड़ा हित होता है। इसका नाश कर रहे हैं तो क्या दशा होगी। गाय से तो बहुत हित होता है, उन गवों को नाश कर रहे हैं। पैसा बहुत आवे, एक गाय का 5-10,000 15,000 रुपया आवे, इनसे चीजें ले ले अपने, गाय को नष्ट करो। अरे जीत रहेगी, कितना बछड़ा बछड़ी देगी, दूध देगी, दूध दही घी सास सब कितना पुष्ट करने वाली चीज है, दृष्टि दी जाती इधर। कितना नुकसान हो रहा है। तो ये सब चीजें बड़ी काम की है। हमारा जो शास्त्र है इसमें बहुत विलक्षणता है, परंतु ये नो का नाश करे, इसमें विचार आता है कि मनुष्यों को सद्बुद्धि कहाँ से मिलेगी। मैंने सुना किसी भाषा में ऐसा साहित्य नहीं है जैसा संस्कृत में साहित्य है। हर एक विषय का विलक्षण विषय इसमें भरा हुआ है।
और वो हिंदू ही मर जाएंगे तो कौन तो पढ़ेगा, कौन सुनेगा। मुसलमान पढ़ रहे हैं और मुसलमान बड़े बड़े हमारे पुस्तकालय थे, उनको बाल बाल करके चाय बना के पी गए। बताइए क्या फायदा हुआ उसमें। पुस्तक नहीं मिलती है, वेद की पुरानी शिखाएं जितने की इनकी संस्था नहीं थी, विभाग मिलते नहीं है। कहीं कहते हैं जर्मनी में चले गए, जर्मन लोग ले गए, जर्मनी में है। तो अच्छी अच्छी चीजें हैं जिनका नाश कर रहे हैं, जान जान के नाश कर रहे हैं। हिंदुओं का नाश हो रहा है। हम दो और हमारे दो, अब कहते हैं हम दो एक और हमारे एक। अब ये बात चली है, ऐसी बात आ रही है कि ये संपत्ति निरोध करो, जल्दी करो, कर्जा बहुत बढ़ रही है। क्या कहते हैं इसको, जनसंख्या नहीं, दूसरा नाम शब्द है। नहीं नहीं, संख्या बढ़ रही थी करके, आबादी 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 नाम कहते हैं, आबादी बढ़ रही है। आबादी बढ़े है खर्च करने वाली, अरे कर्जा बढ़े हिंदुओं पर, हिंदुस्तान पर। कब सद्बुद्धि होगी परमात्मा जाने, बड़ी मुश्किल हो रही। तो क्या है चीज, क्या है कि चीज है, भगवान को याद करो। जब जब आफत आई है, सुरनर गंधर्वा मिलकर सर्वाग्य बिरंसी के लोग हिंदू बेचारी गाय रूप धारण करके फर्चा करिए, तो उनसे सब हुआ है। तो सब लोग भजन में लग जाओ, हो जाए तो संसार ठीक हो जाए, अपना तो कल्याण हो ही जाएगा। कल्याण हो जाए जिनके द्वारा बहुत फायदा होता है। जो पारमार्थिक रास्ते में आगाड़ी बढ़ा है, ऐसे पुरुषों से जितना फायदा होता है रुपयों से नहीं होता उतना। दृष्टि नहीं दी अभी तक लोगों ने, रुपयों में समझे फायदा उसी, रुपये तो कंजूस उसी उपकार नहीं हुए। तब कथा मृतम आया है कि आप जो कथा करते हैं वे भूरी जना बहुत दान देते हैं, वो दान बड़ा भारी दान है, एक कौड़ी खर्च नहीं होता। और क्या खर्च होता है, इतने सुधार की बातें होती है। अब सुधार की बातों से लाभ कितना होता है, अरे हमारा कौड़ी खर्चा नहीं, हमारा लाभ होता है, आपसे हमारे साथ लाभ होता है, लाभ ही लाभ होता है सबको ही, सुनने वालों को, सुनाने वालों को, प्रेरणा करने वालों को। भगवत कथा बताया 10वें स्कंद के आरंभ में ही कि जो वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान की कथा का प्रश्न है, वो तीनों को पवित्र करता है, कहने वालों को, पूछने वालों को और सुनने वालों को, तीनों को प्रपूर्णादि पवित्र करता है। वो भगवत चर्चा होती रहे, कितनी शांति मिलती है, कितना दुख मिटता है। प्रत्यक्ष बात है ये। सत्संग करने वाले भाई बहन, उनसे काम पड़ता है बात करने का, तो प्रत्यक्ष शांति मिलती है। इतनी पुष्टि, इतनी शांति पदार्थों से नहीं मिलती, रुपयों से नहीं मिलती है। रुपयों से लोभ बढ़ता है, समझते हैं कितना है, पर उपकार में कितना फायदा है। अब इस तरह से कोई लाभ उठावे तो वे किराया ले करके हम लाभ ले लेंगे, इसकी अपेक्षा आने वाले यात्रियों को सुविधा दी जाए, आराम दिया जाए तो कितना लाभ है इसमें, कितना पुण्य है। तीर्थ सेवन कर दे, वृंदावन रहना हो जाए, सुगमता से रह जाए, ज्यादा खर्चा उनका न हो, बड़ा भारी उपकार है। पर सब जो रुपया अधिक ले लो, अधिक रुपया ले लो, गरीब बेचारा दे नहीं सके, ठहरे कहाँ, ग्रस्त से कहाँ ठहरे। रोजाना का 25, 30, 40, 50 रुपया रोजाना का। जयपुर में मैं गया पहले यहाँ पहले कई बार गया, पर चातुर्मास तमाशा किया जयपुर में, वो मेरी मर्जी से किया। और जगह तो बुलाते हैं, आगरा यहाँ करो, यहाँ चातुर्मास यहाँ करो। मैं क्या, हम तो जयपुर चातुर्मास करेंगे। लोगों ने कहीं बुलाता ही नहीं, वो जयपुर का आदमी बुलाता ही नहीं है। बुलाऊंगा तो जयपुर चातुर्मास करेंगे। उठ रहा जो के एक मकान का 50 रोजी रहा, 50 रुपया, रहने की जगह न मिले।
तो एक प्राकृतिक से करने वाले सज्जन थे, उन्होंने मेरे को रहने की जगह दी कि हम उसमें ले आगे रह जाओ, 2 महीने रह जाओ। और अन्न का क्या बना सीताराम जी ने, सुरागर ने, इसने अन्न प्रवेश ने किया। भिक्षा कौन कौन दे भिक्षा? हमारे परीक्षित जी ना, तो रोटी तो दी उन्होंने, मकान दिया उन्होंने, हमने शुरू किया। अब दूसरा तीसरा किया जगह में कितना लाखों का 20-25 लाख कितना लगे रुपया चातुर्मास में, सब रुपये किया हुई, भिक्षा याद लग गई, सब हो गया। अब 50-50 रुपया रोजाना कहाँ से दें? हमारे रहने की जगह नहीं। अब भगा हमारे रहोगे तो हमारे रहोगे, हमारे रहो। अब ये बता हो रहा है, बड़े प्रेम से रख ले लोग। तो पहले मैंने किया तो अपनी मर्जी से